क्या आप जानते हैं कि आप गिरते हुए शेयर से भी पैसा कमा सकते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, क्यों हम लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, शॉर्ट सेलिंग का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, शॉर्ट सेलिंग में क्या क्या बेनिफिट और लॉसेस हो सकता है। अगर आप पहले से ही जानते हैं फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके शॉर्ट सेलिंग के नॉलेज में कुछ गैप है पहले से ही, जिसकी वजह से अब तक शॉर्ट सेलिंग में आपको लॉसेस हो रहा है, और ये वीडियो डेफिनेटली उस गैप को फुलफिल कर देगा। और इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को शॉर्ट सेलिंग के बारे में 3 टिप्स भी बताऊंगा, जिससे शॉर्ट सेलिंग करने पर जो प्रॉफिट का चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो पहले हम लोग जान लेते हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। शॉर्ट सेलिंग बाइंग का ऑपोजिट होता है, यानी बाइंग में हम लोग पहले खरीदते हैं, फिर दाम बढ़ जाने पर उसे बेच देते हैं। शॉर्ट सेलिंग में पहले हम लोग बेच देते हैं, चाहे आपके पास शेयर हो या ना हो, आप उधार लेके उसको बेच सकते हैं। पहले आप ऊंचे दाम पे बेच देते हैं, फिर जाके जब दाम गिर जाता है तब आप उसे खरीद लेते हैं। यही होता है शॉर्ट सेलिंग। तो अब हम लोग जान लेते हैं हम लोग शॉर्ट सेलिंग क्यों करते हैं। तो पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कैपिटल मार्केट में जो जो इन्वेस्ट करता है उसका एक प्राइमरी मोटिव होता है अपने पैसे को बढ़ाना। तो शॉर्ट सेलिंग और लॉन्ग का दोनों का ही सेम मोटिव है, अपने पैसे को बढ़ाना, यानी यहां से प्रॉफिट कमाना। शॉर्ट सेलिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले ऊंचे दाम पर बेच देते हैं, फिर कम दाम पे खरीद लेते हैं, और बीच का जो अमाउंट डिफरेंस होता है वही हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक लॉन्ग का उल्टा, लॉन्ग यानी बाइंग को हम लोग कहते हैं। पहले बाइंग में हम लोग क्या करते हैं, लो पे खरीदते हैं और फिर ऊंचे दाम पे जाके बेच देते हैं, और बीच का जो प्राइस डिफरेंस होता है वही हम लोग प्रॉफिट के हिसाब से पॉकेट में रखते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग में भी सेम होता है। तो आप जान लेते हैं शॉर्ट सेलिंग का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। मान लीजिए आपका चावल का एक बिजनेस है और आपके पास आपका कोई क्लाइंट आता है और बोलता है मुझे 100 बोरी चावल का चाहिए। आप उससे बोलते हैं ठीक है, एक एक बोरी आपको 100 रुपये करके पड़ेगा, यानी 100 रुपया और 100 बोरी इजिकल टू 10,000 रुपीज आपको पड़ेगा। तो वो बोलता है ठीक है, आप मुझे चावल दे दीजिए। तो आप उससे पैसा मांगते हैं एडवांस में और अपना एड्रेस लिखवाने के लिए बोलते हैं। तो वो चावल का पूरा पैसा और वो अपना एड्रेस छोड़ के जाता है। तो आपने बेचा कितने का, पहले 100 रुपये करके 100 बोरी। तो आप बाद में जाके उस पैसे को लेके 80 रुपये से किसी दूसरे के पास से खरीद लेते हैं और उसे डिलीवर कर देते हैं। यानी आपने पहले बेचा 100 रुपये से और बाद में खरीदा 80 करके 100 बोरी को। तो आपका खरीदने का प्राइस कितना है, 8,000 रुपीज। तो देखिए यहाँ पे आपने शॉर्ट सेलिंग कर दिया, पहले आपने बेचा 10,000 का और फिर आपने खरीदा 8,000 का, और बीच का जो डिफरेंस है यानी 2,000 रुपीज, ये आपका प्रॉफिट हो गया है। तो शॉर्ट सेलिंग इसे कहते हैं, सिंपल मैकेनिज्म। पहले आप हायर प्राइस पे बेच देते हैं, अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो भी चलेगा। अब अपने स्टॉक ब्रोकर से उधार लेके आप उसको बेच देते हैं, फिर जाके बाद में जब प्राइस गिर जाता है तब उसे आप लोग खरीद लेते हैं और आपके ब्रोकर को वो वापस दे देते हैं। तो इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, और ऐसे मैकेनिज्म काम करता है। इसके बाद शॉर्ट सेलिंग के बारे में 3 क्वेश्चन का आंसर जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट, जितना आपने शॉर्ट सेल किया है, अगर बाद में उतना बैलेंस आपके अकाउंट में नहीं रहता है उस शॉर्ट को कवर करने के लिए, यानी बायबैक करने के लिए, तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके ब्रोकर के पास एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसके थ्रू वो जान सकता है आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, और वो उतना ही आपको लॉस करवाएगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिक मार्केट से शेयर खरीद के जिससे वो लिया था, यानी जिससे वो लेके आपको उधार दिया था, उसे वापस कर देगा। सेकंड, क्या होगा अगर आपने जिसके पास से उधार लिया है शेयर्स वो भी सेम टाइम पे बेचना चाहता है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। जैसे आपका ब्रोकर उससे लेके आपको उधार दिया है, वैसे किसी और से लेके उसे भी उधार दे देगा, या ब्रोकर के अकाउंट में जितना शेयर्स पड़ा हुआ है उस कंपनी का वो उसे लेके उस क्लाइंट को दे देगा। तो यहाँ पे भी आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, या आपका जो एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है उसे भी कवर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके ब्रोकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कहीं से भी शेयर को मैनेज करके उसे प्रोवाइड करे, क्योंकि आप शेयर उधार लेने के लिए ब्रोकरेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपके ब्रोकर को। तो यहाँ पे आपके टेंशन की कोई बात नहीं है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये आता है, आप कितने दिनों तक एक शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाना चाहूंगा। अब में से बहुत सारे लोग 2008 का क्राइसिस शायद जानते हैं और बहुत सारा लोग शायद नहीं जानते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, तो उस क्राइसिस के टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टर ने बहुत सारे कंपनियों का स्टॉक को शॉर्ट किया था, जो शॉर्ट बहुत दिनों तक चला। इसकी वजह से कंपनियों का वैल्यूएशन करीबन 0 के आसपास आ गया था और बहुत सारा कंपनी तो खत्म भी हो गया था। उसके बाद वर्ल्ड के बहुत सारे देश ने यह मैंडेटरी कर दिया था कि शॉर्ट सेल को विद इन 1 डे उसका पोजीशन क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप बीएसई एनएसई में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जानते हैं आपको दिन के एंड में 3:20 पीएम पर आपका शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करना पड़ता है, नहीं तो आपका ब्रोकर मार्केट में जो शेयर्स अवेलेबल है और उसका जो मार्केट प्राइस है, आपने जितना भी स्टॉक शॉर्ट सेल किया था वो स्टॉक वो मार्केट प्राइस में खरीद के वो जिससे लिया था उसे वापस कर देगा, और अगर वो नहीं कर सकता है तो आपको पेनल्टी भी लग सकता है।
तो अब बात करते हैं स्टॉक को शॉर्ट करने का क्या क्या बेनिफिट और लॉसेस हो सकता है। फर्स्ट हम लोग बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। हम सब जानते हैं स्टॉक को ऊपर जाने के लिए यानी प्राइस एप्रिसिएशन होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, मगर जब वो नीचे आता है किसी बैड न्यूज की वजह से तो वो क्विक नीचे आ जाता है। तो शॉर्ट टाइम के अंदर आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं इससे। तो अब जान लेते हैं शॉर्ट सेल में क्या क्या लॉसेस हो सकता है। पहला लॉस, इसका प्रॉफिट तो लिमिटेड है क्योंकि एक स्टॉक ज्यादा से ज्यादा जीरो तक ही जा सकता है, नीचे उससे ज्यादा नहीं जा सकता। मगर जो लॉसेस है वो इन्फिनिट हो सकता है। अगर एक स्टॉक ऊपर जाना शुरू करे तो वो कहां तक जाके रुकेगा हम में से कोई भी नहीं जानता है। मैं यहाँ पे 3 स्टॉक का एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप जाके उसका डेटा चेक कीजिए, आप फिर जान पाएंगे कि अगर स्टॉक ऊपर जाने लगे तो कितना देर तक ऊपर जा सकता है। फर्स्ट नेम है शोधभाप, सेकंड है क्यूएस कॉर्प, थर्ड है केआरबीएल। इस तीनों स्टॉक का डेटा आप जाके चेक करके देख सकते हैं। अगर इन तीनों में से एक स्टॉक में भी आपने शॉर्ट सेल किया होता तो आपका लॉसेस और पेनल्टी का चांसेस बहुत ज्यादा होता। सेकंड है, अगर आप स्टॉक को कवर नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो आपका जो ब्रोकर जिसने आपको स्टॉक उधार दिया है वो स्टॉक को नीलामी में खरीदने की कोशिश करेगा। अगर वो खरीद नहीं पाता है तो जितना भी प्राइस उसका लगेगा खरीदने के लिए आपको वो देना पड़ेगा और उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज भी देना पड़ेगा। और अगर कोई भी इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा प्राइस उसके लिए मांग रहा है तो भी आपको वो पे करना पड़ेगा क्योंकि वो स्टॉक आपने उधार लिया था और उधार जिससे लिया था आपको वो डे के एंड में वापस भी देना पड़ेगा और ये ब्रोकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसलिए ब्रोकर आपके ऊपर प्रेशर भी डाल सकता है। तो अभी टाइम है उस बोनस टिप्स का। टिप्स नंबर 1, कंफर्म न्यूज और रीजन फॉर शॉर्ट। देखिए हर एक बाय का और सेल का एक रीजन होता है। अगर आपके पास कंफर्म न्यूज है कि वो स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा तभी आप उसको सेल कीजिए, नहीं तो आप सेल मत कीजिए। सेकंड है वॉल्यूम। अगर उस स्टॉक में बहुत सारा सेलर प्रेजेंट है और वो बहुत सारे वॉल्यूम से ट्रेड हो रहा है और फिर प्राइस नीचे गिर रहा है तभी आप उसे शॉर्ट कीजिए, नहीं तो उसे शॉर्ट मत कीजिए क्योंकि चांसेस है वो क्विक रिकवर हो जाएगा यानी ऊपर चला जाएगा उसका प्राइस। थर्ड है गो विद द ट्रेंड। इसका मतलब क्या है, प्राइस कंटिन्यू नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है तो वो एक ट्रेंड में है। तो यहाँ पे अगर प्राइस कंटिन्यू नीचे जा रहा है तो वो एक डाउन ट्रेंड है। अगर आप डाउन ट्रेंड में सेल करेंगे तो प्रॉफिट का चांसेस भी ज्यादा होता है। अगर वो ट्रेंड में नहीं है यानी वो जितना नीचे आ रहा है उतना ऊपर जा रहा है, फिर जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे आ रहा है तो वो एक ट्रेंड में नहीं है, वो एक साइड लाइन में है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का चांसेस भी कम होता है और लॉसेस का चांसेस ज्यादा होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को शॉर्ट सेलिंग का मैकेनिज्म पूरा डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो में यूज किए गए कोई भी फाइनेंशियल टर्म आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।